नाज़रीन, ये क्लिप मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। सिर्फ तस्वीर की बुनियाद पर इस शख्स को डॉक्टर ताहिरुल कादरी से जोड़ा जा रहा है। जब वीडियो क्लिप प्ले हुआ तो पता चला कि ये वाक़या एक ज्वेलरी शॉप का है। आखिर सच क्या है? क्या एक आम सी चोरी की वारदात को जानबूझकर एक बड़ी मजहबी शख्सियत से जोड़ा जा रहा है? हाल ही में एक ज्वेलरी शॉप में जनाब चोरी का एक वाक़या सामने आया, जहां एक लड़की को चोरी करते देखा गया। जब वीडियो मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कुछ लोग इस लड़की को मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी से जोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि इस दावे का कोई सबूत मौजूद नहीं, ना किसी मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस लड़की का डॉक्टर ताहिरुल कादरी से कोई तल्लुक़ है, जबकि ये शख्स मुख्तलिफ़ तौर पर ही जनाब बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। अक्सर सोशल मीडिया पर सनसनीखेज़ फैलाने के लिए झूठी खबरें फेंकी जाती हैं और अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे ना सिर्फ लोगों की साख मुतासिर होती है बल्कि माशरे में गलतफहमियाँ भी जन्म लेती हैं। हमें चाहिए कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले तस्दीक करें और बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं। तो आपकी क्या राय है? लेकिन यहाँ पर आपसे जनाब इंतहाई ख़तरनाक एक क्लिप शेयर करने जा रहे हैं, और इस वक्त कि कतर ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। कतर पाकिस्तान से मिन्नतें कर रहा है। कतर पाकिस्तान से कह रहा है कि हमें बचा लो, ईरान हमें नहीं छोड़ेगा। यानी कि कतर जो है वो इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान से मिन्नतें कर रहा है कि किसी डील साइन कर लो, कोई डील हमसे साइन कर लो, डील साइन कर लो, हमसे आकर कर लो, हम तैयार बैठे हुए हैं। जैसा सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया है हमारे साथ भी कर लो। अब कतर को दोस्तों मालूम है कि इस पर ईरान हमला करेगा, इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पर आ जाए ताकि हमारी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो जाए। पाकिस्तान की फ़ौज बहादुर फ़ौज है, अपने फ़ौजी यहाँ पर भेजो, अपना असला यहाँ पर भेजो और हमें ईरान से बचा लो। नाज़रीन, ये खबर आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से पहले पाक फ़ौज जिंदाबाद टाइप करें, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशतगर्दों से महफूज है। और इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें, क्योंकि इस वक्त अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। जिस मुल्क में सूरज को जनाब मलकियत समझ लिया जाए और अवाम के सोलर लगने पर जनाब अब लगाने पर टैक्स लगा दिए जाएं, वो मुल्क इमरान खान को ही वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहेगी। सो रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों तुर्क सदर ने यूरोप को भी खबरदार कर दिया है कि ईरान की जंग यूरोप की कमर तोड़ देगी। यानी कि यूरोप को जो गैस मिलती है LNG वो कतर से जाती है, और ये जो तेल है फिर तेल भी यहाँ से जाता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो यूरोप की सारी मईशत तबाह हो जाएगी और महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि वो इसको काबू नहीं कर पाएंगे। ये वाज़ह तौर पर तुर्क ने यूरोप को पैगाम पहुँचा दिया। अब यहाँ पर आप दोस्तों देखें कि अगर कतर में गैस फील्ड को ईरान तबाह कर देता है तो इससे क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज़ को समझें कि ईरान जो है वो इस पूरे रीजन पर पूरे रीजन को अपने साथ तबाह करेगा। यानी कि ईरान कहता है कि हम तो तबाह होंगे ही होंगे। अगर हमें तरक्की नहीं कर सकते, अगर हम तरक्की नहीं कर सकते तो इस रीजन में कोई भी तरक्की नहीं करेगा। हम नहीं अमेरिका के डॉलर को बढ़ने देंगे, इसको रोकेंगे, अमेरिकी मईशत को तबाह करेंगे। पहले हमने सोचा था हम चीन की मईशत को मजबूत करेंगे, लेकिन अब ईरान ने अपनी मईशत को मजबूत करने का ऐलान किया। इसी बिना पर पाकिस्तानियों ने तो ईरानी करेंसी ख़रीदना शुरू कर दी। दूसरी जानब अब ईरान ने वाज़ तौर पर जंगी जहाज़ों को भी तबाह किया है जो बग़ैर टैक्स के आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर रहे थे। वाज़ेह तौर पर देखा आपने 2 भारतीय जहाज़ों को तबाह किया गया, और फिर पाकिस्तान के जहाज़ भी वहाँ पर थे जो कि टैक्स देना बेहतर समझा इन्होंने, और नहीं टैक्स दिए बगैर वो नहीं गुजरे। अगर हम तेल नहीं बेच सकते तो इस रीजन में कोई तेल नहीं बेचेगा। ये वाज़ तौर पर तुर्क सदर ने यूरोप को पैगाम पहुंचाया, अमेरिका को पहुंचाया। अब यहाँ पर दोस्तों होने वाला ये है कि जैसे ही ये मिसाइल जो ईरान ने तैयार किया है कल, और इसकी जो नुमाइश की है, और इसके ऊपर रास गैस फील्ड का जो पोस्टर लगा है, ये आप देखें, जब वहाँ जाकर लगेगा यानी कि अपने टारगेट पर लगेगा तो आप दोस्तों देखिएगा कि गैस की कीमतें कितनी ऊपर चली जाती हैं। दुनिया महंगाई की जद में आ जाएगी। अवाम पूरी दुनिया की रोएगी कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। तो ईरान से पनाह मांगो,
क्योंकि ये लोग पैदा ही शहीद होने के लिए हुए हैं। ये इस वक्त ट्रंप को पैगाम पहुंचाया जा रहा है तुर्की की जानब से, तुर्की वज़ीर-ए-आज़म रजब तैयब एर्दोगान की जानब से। और कतर दोस्तों आप कह लें कि अगले 10 से 15 साल इसकी मरम्मत करता रहेगा, जो नुकसान ईरान कतर का करेगा। तब तक ये तेल नहीं निकाल सकेंगे, यानी कि 15 साल तक 30% जो LNG है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा और इसकी मैशत भी तबाह हो जाएगी, तरक्की कट ऑफ हो जाएगी, इसकी तरक्की भी ख़त्म हो जाएगी। इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ख़तरा कतर को महसूस हो रहा है। और अब अरबों डॉलर का जो मुनाफा है वो कतर के हाथ से भी निकल जाएगा। इसलिए तो कतर अब पाँव एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर रगड़ रहा है कि काश जनरल आसिम मुनीर जैसी बहादुर फ़ौज हमें मिल जाए किसी तरीके से, जैसे जनरल आसिम मुनीर के बहादुर सिपाही सऊदीया की मदद के लिए डील करके वहाँ पर जो 50,000 के करीब फ़ौजियों को भेजा गया है, जंगी असले को भेजा गया है। ऐसे कतर चाहता है कि पाकिस्तान हमारे साथ भी डील कर ले, आखिर मुनाफा ले ले, किसी तरीके से कम रेट पर LNG हमसे ख़रीद ले, लेकिन हमारी LNG फैक्ट्री को, ऑयल इस डिपों को, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पहुँच जाए और हमारे साथ कोई मुआहदा कर ले। कतर इस वक्त पाकिस्तान के तरले मिन्नतों पर आ चुका है और ईरान ये जनाब वाज़ तौर पर भी जानता है कि वो कोई भी हमला पाकिस्तान पर नहीं करने जा रहा, क्योंकि इस वक्त कतर और पाकिस्तान का गठजोड़ जनाब बहुत मजबूत है, जबकि ईरान का पाकिस्तान के साथ लेन देन भी बहुत मजबूत है। 100 बार जनाब तसव्वुर करता है ईरान पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, बल्कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि इस वक्त मुखालफिनों के ख़िलाफ़ भारत को देख लें, जो जंगें होती रही पाकिस्तान में, कैसे मिनटों में मुंह बंद कर दिया भारत का। इसके विजुअल अभी तक मीडिया पर पड़े हैं, यूट्यूब बड़ा पड़ा है, कैसी बमबारी की थी भारत पर कि आधे घंटे में भारत को खामोश कर दिया, 4 रोज़ा जंग को आधे घंटे में शिकस्त दे दी। आप देखें फिर 20 साल जंग जो अमरीकियों ने अफ़गानिस्तान के साथ लड़ी, इसमें पाकिस्तान ने जो यहाँ से अफ़गानियों को मार भगाया और अमरीकी वापस चले गए। इस मिशन को जो एंड किया वो किसने किया? पाकिस्तान ने किया। इसी बना पर ईरान पाकिस्तान पर अगर हमला कर देता है तो ये भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इवन कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ईरान कभी पाकिस्तान पर हमला करे। इसीलिए कतर को अब खौफ है कि इस एशियन ममालिक में अगर सबसे कोई मजबूत मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए वो पाकिस्तान के सामने जनाब अब घुटने टेक रहा है, हमारी मदद को पहुँचो।